हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पुली के पार्ट सेकेंड में देखेंगे कि पुली क्या होता है और पुली कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ लिए थे कि पुली क्या होता है और सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे सिस्टम ऑफ पुली कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग तीनों सिस्टम ऑफ पुली 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम लोग देखे थे। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली क्या होता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसमें से फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज निकाले थे, उसी तरीके से सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज निकाले थे, इसी तरीके से थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग ज्ञात किए थे। चलिए आज हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार हम लोग पुली के परिभाषा को देख लेते हैं। पुली के डिफिनेशन को देखने के बाद हम लोग टाइप ऑफ पुली के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि पुली कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं और प्रत्येक टाइप की पुली में कितना मैकेनिकल एडवांटेज हमको प्राप्त होता है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पुली का डिफिनेशन देखते हैं कि पुली क्या होता है। आप सभी लोग पिछले क्लास में देखे थे कि पुली क्या होता है, फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। पुली एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी भार को या तो लिफ्ट कराते हैं, या तो डाउनवर्ड लाते हैं, नीचे की दिशा में लाते हैं, या तो उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कराते हैं, या फिर हम लोग स्लाइड करते हैं। पुली एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी भार को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं, किसी भी भार को आसानी से नीचे ले जा सकते हैं, या किसी भी भार को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। इस तरीके के मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। आपको एग्जाम में या कोई भी बुक होगा उसमें किसी दूसरे तरीके से दिया होगा, लेकिन आपको हम सिंपल तरीके से समझा दिए हैं, आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पुली क्या होता है। चलिए एक बार हम लोग किताबी डिफिनेशन को देख लेते हैं कि आपकी किताब में पुली की परिभाषा किस तरीके से दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं। पुली इज ए ग्रुप्ड रिम अराउंड विच ए कॉर्ड पासेस विच एक्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स अप्लाइड टू द कॉर्ड एंड इट्स यूज टू रेज द हैवी वेट। इसका मतलब ये हुआ, पुली एक ऐसा क्या होता है, एक पहिया होता है। पुली क्या है, कि आपका पहिया है, एक व्हील है, ये आपका व्हील है। उसमें क्या होता है, एक ग्रुप कटा होता है, उसके पेरीफ्री पे, उसके परिध पे क्या होता है, ग्रुप कटा होता है। उस ग्रुप के वो जो ग्रुप होता है, उसी पहिए पे जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप पे क्या होता है, हम लोग एक कॉर्ड, एक रस्सी को हम लोग गुजारते हैं। उसके बाद उस पहिए का जो सेंटर होता है उसको हम लोग एक शाफ्ट पे माउंटेड कर देते हैं। इस तरीके की संरचना को हम लोग पुली कहते हैं। और इसी पुली की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेट को उठाते हैं या किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं। जब आपको किसी भी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना होता है तब भी हम लोग पुली का यूज करते हैं, या किसी भी वेट को उठाना होता है, लिफ्ट कराना होता है, तब भी हम लोग किसी न किसी पुली का यूज करते हैं। तो हम लोग पुली को आसानी से अच्छे से समझ लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ पुली। पुली कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से पुली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिक्स्ड पुली, दूसरा मूवेबल पुली, तीसरा कंपाउंड सिस्टम पुली। तो चलिए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं कि पहला फिक्स्ड पुली क्या होता है, फिर मूवेबल पुली क्या होता है, उसके बाद कंपाउंड पुली क्या होता है। चलिए देखते हैं फिक्स्ड पुली क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इमेज में समझेंगे एक्चुअल में फिक्स्ड पुली होता क्या है। ए फिक्स्ड पुली व्हील एंड एक्सल स्टे इन वन प्लेस। जब कोई एक ऐसा पुली जो व्हील और एक्सल क्या होता है, एक प्लेस पे स्टे करता है, स्थिर अवस्था में रहता है, इस तरीके के पुली को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग गाँव में कुएँ पे जब पानी जो बाल्टी की सहायता से, जब किसी भी व्हील की सहायता से या पुली से हम लोग पानी को, बाल्टी को कुएं से ऊपर लिफ्ट कराते हैं, इस तरीके के पुली को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपका पुली जो होता है आपका फिक्स होता है। उस पुली के ऊपर से हम लोग एक रस्सी को गुजारते हैं और उसके बाद एक साइड पे रस्सी के एक किनारे पे हम लोग बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दूसरे साइड से दूसरे किनारे से हम लोग किसी भी वेट को लिफ्ट कराते हैं, रेज कराते हैं। इस तरीके के पुली को हम लोग फिक्स्ड पुली कहते हैं। इसका गुड एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड पुली इज ए फ्लैग पोल। When you pull down on the rope, direction of force is redirected by the pulley and you raise the flag. उसके बाद क्या होता है, जैसे आप लोग फ्लैग पोल का इससे एग्जांपल जस्ट आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपका जो फ्लैग पोल होता है, फ्लैग पोल मतलब झंडे का जो पोल होता है, आप कभी क्या करते हैं, देखिए झंडे को हम नीचे की दिशा में, रीडायरेक्टेड डायरेक्शन में नीचे की दिशा में बल लगाते हैं। नीचे की दिशा में बल लगाने के बाद आपका जस्ट क्या होता है, आपका फ्लैग होने लगता है, होस्ट होने लगता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं डेली लाइफ में। तो कोई भी एक ऐसा पुली जिसका क्या होता है, पुली फिक्स होता है
वो किसी भी एक्सल पे किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होता है। इस तरीके की पुली को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यह आपको एग्जांपल दिखाया जा रहा है। यह क्या है, एक फिक्स्ड पुली है। इसमें जो आपका पुली है एक एक्सल पे क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, यह आपका एक्सल हो गया। इस एक्सल पे ये सेलिंग हो गया आपका, ये छत हो गया। इस छत पे आपका ये पुली फिक्स है। उसके बाद इस पुली से होते हुए इस रस्सी को देखिए यहाँ से गुजारा जा रहा है। इसके एक किनारे पे आपका वेट है, दूसरे किनारे पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका वेट ऊपर डायरेक्शन लिफ्ट कर रहा है और आपका जो एफर्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको देखिए यहाँ पे पुली आपका ये फिक्स्ड हो गया है। यहाँ वेट आपका ऊपर दिशा में लिफ्ट कराया जा रहा है और नीचे दिशा में डायरेक्शन फोर्स लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितना फोर्स नीचे की दिशा में लगाएंगे, जितना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जितना नीचे की दिशा में रस्सी मूव करेगा, मान लेते हैं इतना पोर्शन आपका रस्सी मूव किया। इसको हम लोग देख लें, फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं आपका इतना पोर्शन मूव किया, इसको हम लोग यक्स मान लिए। तो इसी सहायता से आपका वेट जो होता है वाई लिफ्ट करता है। तो हम लोग जब फिक्स्ड टाइप का पुली को देखते हैं तो यक्स इक्वल टू क्या होता है, आपका वाई होता है। तो जब x इक्वल टू वाई हो गया तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला जानते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेट फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द वेट अपॉन एफर्ट अप्लाइड, या x अपॉन वाई या y अपॉन x कर देते हैं। तो y अपॉन यहाँ से x कर दिए, उसकी सहायता से यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया। तो हम लोग देखते हैं जब फिक्स्ड पुली होता है, फिक्स्ड पुली में आपके जो वेट लगा के, जिस वेट को हम लोग क्या कहते हैं लिफ्ट कराना चाहते हैं, जिस वेट को हम लोग क्या कहते हैं उठाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग जितना वेट लगाते हैं उसी वेट के बराबर हम लोग एफर्ट फोर्स लगाते हैं। आपका वेट जितना होगा, जिस भार को हम लोग उठाना चाहते हैं, लिफ्ट कराना चाहते हैं, उसी मैग्नीट्यूड का हम लोग एफर्ट फोर्स लगाते हैं, उसी मैग्नीट्यूड का हम लोग प्रयास बल लगाते हैं, जिसकी सहायता से आपका क्या होता है, आपका वेट लिफ्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आप अगर लिफ्ट फोर्स को कम लगाएंगे, एफर्ट फोर्स को कम लगाएंगे, तो आपका वेट लिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैकेनिकल जो एडवांटेज आता है वो इक्वल टू 1 आता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 आने के कारण इसमें क्या होता है, आप केवल फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। फिक्स्ड पुली में मेन डिफरेंस ये होता है कि आप केवल मैकेनिकल एडवांटेज एक होता है, इसमें केवल फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और एफर्ट फोर्स और रेज फोर्स दोनों क्या होते हैं, एफर्ट फोर्स और रेज फोर्स दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का। पहले देखते हैं सेकेंड टाइप में कौन सा हो, आपका फिक्स्ड पुली हो गया। आपका दूसरा आता है मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या होता है, ए मूवेबल पुली इज ए पुली दैट इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन एंड इज अटैच्ड टू ए सेलिंग। और इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो मूवेबल पुली होता है, मूवेबल पुली में क्या होता है, जो पुली होता है, मान लेते हैं एक पुली है, पुली क्या होता है, इसी के सेंटर पे, इसी का जो एक्सिस होता है, इसका जो शाफ्ट होता है, इसी शाफ्ट पे किसी वेट को हम लोग लटका देते हैं। इसके साथ साथ इसको इसी पुली पे एक रस्सी को गुजार देते हैं। तो ये पुली क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये किसी भी छत पे ये फिक्स नहीं होता है। ये जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेट को लिफ्ट कराते जाते हैं, उसी तरीके से आपका क्या होता है, आपका पुली मूव करता रहता है। पुली को मूव करने के कारण ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवेबल पुली कहते हैं। अगर आपका पुली किसी जगह फिक्स कर दिया जाता है, इस तरीके की पुली को हम लोग फिक्स्ड पुली कहते हैं। अगर आपका पुली मूव करने लगता है, इस तरीके की पुली को हम लोग मूवेबल पुली कहते हैं। तो आप बेसिक डिफरेंस ये समझ सकते हैं कि जब आपका पुली किसी जगह पे वेट उठाते समय आपका पुली और वेट दोनों साथ साथ मूव करते हैं, इस तरीके की पुली को, इस टाइप की पुली को हम लोग को मूवेबल पुली कहते हैं। जब आप देख सकते हैं कि जब आपका किसी भी जगह पे वेट को लिफ्ट कराते हैं या रेज कराते हैं, उस समय केवल वेट लिफ्ट करता है, आपका जो भार होता है वो केवल ऊपर दिशा में जाता है और आपका पुली एक जगह पे फिक्स रहता है। इस तरीके की पुली को हम लोग फिक्स्ड पुली कहते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। अदर ऑब्जेक्ट बाई टू लेंथ ऑफ द सेम रोप, एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल पुली इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन क्रेन। आप लोग क्रेन को देखे हैं, मॉडर्न एलिवेटर एंड सम टाइप ऑफ वेट लिफ्टिंग मशीन एट द जिम। कुछ आप वेट लिफ्टिंग मशीन आपको जिम में भी देखेंगे, इस तरीके के आपको एग्जांपल मिलेंगे। अब इसमें देखिए जो मूवेबल पुली होता है, उस मूवेबल पुली में आपका जो एफर्ट फोर्स लगाते हैं, जिस वेट को उठाना होता है, उस वेट से आधे हम लोग क्या लगाते हैं, एफर्ट फोर्स को लगाते हैं। तो हमको इसमें दो चीज़ की एडवांटेज मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो उसमें फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज होता है, ऑलरेडी वो चेंज होता ही होता है, उसके साथ साथ जिस वेट को आपको लिफ्ट कराना होता है
आपको जितना वेट को लिफ्ट कराने के लिए फिक्स्ड पुली में फोर्स लगाना पड़ता है, उसका हाफ फोर्स आपको मूवेबल पुली में लगाना पड़ता है। इसी के कारण इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो आता है आपका 2 आता है। फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 आ रहा था, 1 आता था, लेकिन आपका मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 2 आता है। चलिए हम लोग इमेज से देख लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन क्रेन होता है, जो आपका बिल्डिंग निर्माण होता है, आप लोग बहुत सारे फैक्ट्रियों में देखे होंगे, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। मॉडर्न एलिवेटर में यूज किया जाता है। सम टाइम ऑफ वेट लिफ्टिंग मशीन, जिम, कुछ लोग जो जिम जाते हैं वो भी देख सकते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग मशीन होता है, जो आपको पुशअप करते हैं समय आपको यूज किया जाता है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब इसका देखते एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक आपका क्या होता है, एक पुली होता है। इस पुली को हम लोग इस पुली को यहाँ पे बना दिए। उसके बाद इस पुली के सेंटर से हम लोग इस वेट को, ये जो आपका वेट है, इसको यहाँ से लिफ्ट लगा दिए। इसका वेट जो भी है 100 न्यूटन दिया हुआ लगा, इसके शाफ्ट से इस वेट को हम लोग अटैच कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर से अलग पुली लगा देते हैं। इसी पुली पे एक यहाँ से एक रस्सी को इस पुली के सेंटर से एक किनारे पे, एक रस्सी के किनारे को इसके पुली के सेंटर बांध देते हैं और यहाँ से इसको घुमाते हुए इस तरीके से लाते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पुली से राउंड कराते हुए, इस पुली से होते हुए हम लोग क्या करते हैं, नीचे दिशा में ये से लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग इफर्ट फोर्स लगाते हैं, एफ इफर्ट फोर्स, यहाँ वेट राइज डब्ल्यू। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 पुली होता है, एक पुली ये है, दूसरा पुली ये है। अब एक पुली ये हो गया, दूसरा पुली ये हो गया। इसके सेंटर से यहाँ से होते हुए इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, इफर्ट फोर्स लगा देते हैं। यहाँ से इसके सेंटर से हम लोग वेट को लटका दिए, डब्ल्यू को। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इफर्ट फोर्स एफ जितना लगाते हैं, उसके जस्ट 2 गुने के बराबर ये आपका वेट लिफ्ट कर जाता है। इसी के कारण इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको समझते हैं, देखिए यहाँ पर टेंशन फोर्स एज्यूम कर लिए टी, यहाँ भी टेंशन फोर्स टी क्योंकि रस्सी सेम है, और यहाँ पर वेट डब्ल्यू। तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद टी प्लस टी, ये 1t 2t इक्वल टू डब्ल्यू, 2t इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू अपॉन टी का रेशियो क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी इक्वल टू 2। तो डब्ल्यू अपॉन जो टी होता है, यही क्या होता है आपका, डब्ल्यू अपॉन टी मैकेनिकल एडवांटेज। तो डब्ल्यू अपॉन टी को हम लोग क्या लिख लिए, देख लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यू अपॉन जो टी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ये रेशियो कितना है आपका, 2 आ गया। तो हम लोग ये देख लिए कि जो हमको ये वेट लिफ्ट कराना होता है, ये अगर मान लेते हैं 100 न्यूटन का वेट है, तो हम लोग केवल 50 न्यूटन का ही फोर्स लगा के हम लोग इसको आसानी से लिफ्ट करा लेते हैं। तो हम लोग ये देखें, बेसिक डिफरेंस ये देखें कि हम लोग जो फिक्स्ड टाइप का पुली लेते हैं, उसमें हमको 100 न्यूटन का ही वेट लगा के हम लोग क्या करना, इफर्ट लगा के हमको लिफ्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पर हाफ फोर्स लगा के, इफर्ट फोर्स लगा के हम लोग को लिफ्ट करा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगला देखते हैं, कंपाउंड सिस्टम ऑफ पुली। कंपाउंड सिस्टम ऑफ पुली, ये दोनों क्या होता है, मिक्सचर होता है। फिक्स्ड टाइप ऑफ पुली और मूवेबल टाइप ऑफ पुली को एक साथ अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद जो हमें सिस्टम मिलता है, जिस तरीके का हमको कंपाउंड मिलता है सिस्टम पुली का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड सिस्टम ऑफ पुली कहते हैं। डिफिनीशन देख लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पुली इज ए कंपाउंड पुली विच कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ विच कंसिस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। फिक्स्ड और मूवेबल पुली के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। और जिस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पुली। हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड पुली में 1, मैकेनिकल एडवांटेज मूवेबल पुली में 2। तो हम लोग जो कंपाउंड पुली लेते हैं, तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1 इसका प्लस 2 इसका इक्वल टू 1 + 2 = 3। तो जो फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली होता है, उन दोनों के मैकेनिकल एडवांटेज जोड़ देते हैं, उसके बाद हमें जो एडवांटेज मिलता है वो कंपाउंड पुली में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पहले 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, 100 न्यूटन को उठाने के लिए फिक्स्ड टाइप पुली में 100 न्यूटन का इफर्ट फोर्स लगाना पड़ा है। इसी तरीके से 100 न्यूटन के वेट को उठाने के लिए हमें
मूवेबल पुली में 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ा। अगर उसे 100 न्यूटन का फोर्स लगा के अगर हमें कंपाउंड पुली के थ्रू अगर उसको रेज कराना हो, उठाना हो, लिफ्ट कराना हो, उस केस में हमें केवल 33.33 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इमेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ये आपका क्या है, कंपाउंड पुली। अब यहाँ पे देखिए आपका वेट लगाया जा रहा है, यहाँ पे लिफ्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे एक आपका क्या हो गया, आपका ये फिक्स्ड पुली हो गया, ये मूवेबल पुली हो गया। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं और इसके साथ इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसके कारण इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है आपका 3 आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।